ऊंची आवाज में आसानी से कैसे गाएं? क्या आप भी ऊंची आवाज में गाने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज फट जाती है या गला दब जाता है? तो आज मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप बिना जोर लगाए हाई नोट्स आसानी से गा पाएंगे। नमस्कार, मैं सपना और आप देख रहे हैं लर्न म्यूजिक विद सपना। अगर आप बिगिनर हैं और हाई पिच में गाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा सवाल, आखिर हाई नोट्स सीखना जरूरी क्यों है? देखिए, हर गाने में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सिंगर को ऊंची आवाज में जाना पड़ता है। यही वो पार्ट होता है जहां गाना सबसे ज़्यादा इमोशनल और पावरफुल बनता है। एक्सप्रेशन और इमोशन के लिए हाई नोट्स गाने को एनर्जी और फीलिंग्स देते हैं। अगर आप हाई नोट्स सही नहीं गा पाते तो गाना अधूरा लगता है। प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए मस्ट, चाहे आप कैराओके गा रहे हो या स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हो या रिकॉर्डिंग, हाई पिच कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, वरना वॉइस दब जाती है या फट जाती है। वॉइस रेंज बढ़ाने के लिए भी हमें हाई नोट्स की जरूरत है। हाई नोट्स की प्रैक्टिस करने से आपकी वोकल रेंज बढ़ती है और आप हर तरह के गाने आसानी से गा सकते हैं। एक अच्छा सिंगर वही है जो लो से हाई हर नोट को आराम से कंट्रोल कर सके। और इसी हाई नोट को आसान बनाने के लिए आज मैं एक ऐसा अनोखा ट्रिक बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स ये करते हैं कि वो गले से जोर लगाकर गाते हैं, लेकिन असली ताकत गले में नहीं, सांस मतलब ब्रीथ कंट्रोल में होती है। कैसे करें? गहरी सांस ले, पेट बाहर आए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गाए। पेट का सपोर्ट इस्तेमाल करें, जैसे सा रे गा। इसी तरह हर नोट को लंबा खींचकर गाने की कोशिश करें, मतलब लॉन्ग नोट का प्रैक्टिस करें। स्टमक की सहारा पे फायदा, आवाज स्टेबल होगी, हाई नोट्स बिना स्ट्रेन के निकलेंगे। टिप 2, सेकंड ट्रिक्स, स्केल सही चुनना, राइट पिच सिलेक्शंस। अगर आप अपनी आवाज से ज़्यादा ऊंचे स्केल में गा रहे हैं तो हाई नोट्स कभी भी सही नहीं लगेंगे। क्या करें? अपनी कंफर्टेबल स्केल पहचानें। हारमोनियम या ऐप, तानपुरा का कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी तानपुरा की ऐप की मदद ले। पहले लो स्केल में प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे ऊपर जाए। इसका मतलब पहले आपको सा से पा इस स्वरों में ही प्रैक्टिस करें। जब ये प्रैक्टिस आपका गले में पक्का हो जाए तो आप धीरे धीरे सुरों को आगे की ओर लेके जाए, हायर ऑक्टेव की ओर। अगर ओरिजिनल गाना बहुत ऊंचा है तो उसे 1 या 2 स्केल नीचे करके गाए ताकि आप कंफर्टेबल गा सकते हैं। अगर आप कोई गाना गाना चाहते हैं तो वो गाना गाते वक्त आपको महसूस होता है कि गाना बहुत ऊंचा लग रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसी गाने को अपने गले में लाकर गाने की ज़रूरत ना करें। आप कम से कम 1 या 2 स्केल नीचे करके गाकर देखिए। जो स्केल में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वही स्केल में वो गाना को गाने की कोशिश करें। इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है? आवाज़ खुलकर निकलेगी, हाई पिच पर भी कंट्रोल रहेगा, आपकी आवाज़ में स्ट्रेन नहीं आएगा। या कभी कभी हम देखते हैं जो हायर ऑक्टेव में हम आवाज़ को ले जाते हैं तो आवाज़ बहुत पतली और चींची करते हैं, बिल्कुल जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको सही स्केल चुनना बहुत जरूरी है। टिप 3, वॉइस ओपनिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एंड रियाज। ऐसा एक्सरसाइज आपको नियमित रियाज में रखना है जिससे आपका गले और ओपन हो। सीधे हाई नोट्स पर जंप करना सबसे बड़ी गलती होती है। कोई बार हम सीधा हायर ऑक्टेव में प्रैक्टिस करने लगते हैं अपनी आवाज़ खोलने के लिए,
इससे कभी कभी हमारा आवाज़ बैठने का आशंका होती है और बैठ भी जाते हैं। तो क्या करें, रोज 5 से 10 मिनट वॉइस वार्म अप करें। कोई भी रियाज करने से पहले या गाना गाने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। हमारा थ्रोट जो है वो भी एक मसल है, तो इसीलिए अगर हम बिना वार्म अप का अचानक जोर जोर से रियाज शुरू करें या कोई गाना प्रैक्टिस करना शुरू करें तो उससे हमारा गले का मसल को क्षति हो सकता है। तो क्या करें, रोज 5 से 10 मिनट वॉइस वार्म अप करें। जैसे ए, ई, ओ, ये सारे भावेल प्रैक्टिस करें, जो मैं पहले भी वीडियो में दे चुकी हूँ, आप वहीं से जाके देख भी सकते हैं। सरगम, छोटा छोटा सिंपल अलंकार जो धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाए। एक झटके में आपको ऊपर की ओर नहीं जाना है, धीरे धीरे सा रे गा मा पा, ऐसे धीरे धीरे आप सा की ओर अपनी आवाज़ को लेके जाए। जब सा तक अच्छे से आवाज़ बैठ जाए तब हायर ऑक्टेव रे गा मा में जाने की कोशिश करें। स्पेशल एक्सरसाइज सा रे गा मा पा स्लो टू फास्ट, बिल्कुल स्लो में आप गाए और फिर वही स्वर को द्रुत गति में गाए। तो इससे क्या होता है, स्लो गाए और फिर फास्ट गाए, इससे हमारा गला खुलता है। तो अगर आप कोई भी अलंकार को एक बार विलंबित लय में और फिर उसे द्रुत लय में गाइए तो आप देखेंगे उससे आपका गले में बहुत फर्क आते हैं, क्योंकि उससे हमारा गले का जो मसल है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और गला खुल भी जाता है। हाई नोट्स नेचुरली आने लगेंगे जब हम लोअर ऑक्टेव को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, सही ट्यून से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा गला ओपन होता है, मतलब हायर ऑक्टेव गाने में हमें आसान हो जाते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कभी भी हाई नोट्स के लिए चिल्लाने की कोशिश मत करें, ये आपकी आवाज़ को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 तरीकों को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आप हाई पिच में कॉन्फिडेंटली गाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप जैसे लिप ट्रिल का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे हमारी आवाज़ बहुत जल्द ओपन होता है। तो अभी लिप ट्रिल का एक्सरसाइज भी मैंने दी हूँ, उसका भी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं कैसे लिप ट्रिल के माध्यम से आप अलंकार को प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप लिप ट्रिल को भी अपना रेगुलर वार्म अप रूटीन में रखें तो आप देखेंगे आपकी आवाज़ बहुत जल्द ओपन हो जाएगा और आप बहुत आसानी से ऊंची आवाज़, ऊंची स्केल में, ऊंची स्वरों में पहुंच जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हाई नोट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है।